वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग ए 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 रीडिंग ए द रेस पढ़ रहे थे बच्चों पहले पार्ट में। इसके वीडियो में पहला वीडियो जो है उसमें हम लोग पहला पैराग्राफ, पहला पेज और दूसरा पेज तक पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से वह उत्साहपूर्वक खुशी से वह तैयारी करता है। तो उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? देन कैम नवंबर 14, उसे शर्त दिया गया था कि अगर 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के दिन यदि तुम बच्चों के द्वारा जो होने वाला कंपटीशन है उसमें यदि तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा, कैसे करके राम नारायण ने समझाया हुआ था। तो अंततः वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता थी। 14 नवंबर के दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। तो इसी दिन वह प्रतियोगिता होना था, तो वह दिन आ गया। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर, अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैडलेड अवे, तरुण पैदल ही चलने लगा, चल करके जाने लगा। कहां जाने लगा? टू द स्टेडियम। पैडल मतलब पैडलेड मतलब होता है पैदल चलना। तो तरुण अपने मां का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के पैदल चलते हुए वह स्टेडियम की ओर जाने लगा। There was a huge crowd waiting to go inside। जैसे ही वह स्टेडियम के पास पहुंचा वह देखा कि बहुत बड़ा भीड़, एक विशाल भीड़ उस मैदान के अंदर जाने का इंतजार कर रहा है। मतलब बारी बारी से जा रहे हैं। तो There was a huge crowd waiting to go inside। अंदर जाने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भीड़ है, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो उससे देखा तरुण entered the office where a signboard read participants only with his heart beating faster every second। तरुण ऑफिस जो कार्यालय है वहां प्रवेश किया जिस जगह पे संकेत लिखा हुआ था केवल प्रतिभागियों के लिए, पार्टिसिपेंट्स ओनली, केवल प्रतिभागियों के लिए। ऐसा जिस जगह पे बोर्ड लिखा था उस जगह को देखा और उसके बाद कार्यालय में जाकर के प्रवेश किया। विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड, जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा था एक एक कदम पे उसकी जो धड़कनें हैं, उसके दिल की जो धड़कनें हैं वह एक एक सेकेंड में तेज होते जा रही थी। जैसे नजदीक जाता था वैसे ही वह बढ़ते जाती थी। तो इस प्रकार से उसका एक्साइटमेंट है वो बढ़ते जा रहा था। इनसाइड, जैसे ही अंदर गया, there were about 50 participants waiting for the race to begin। लगभग जैसे ही अंदर गया तो वह अंदर में क्या देखता है? लगभग 50 प्रतिभागी इस दौड़ की प्रतियोगिता को शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। वो अंदर में जाने के बाद ऐसा नजारा देखा। Someone patted him on the shoulders। तभी किसी ने उसके शरीर के शोल्डर जो बोलते हैं शोल्डर कंधे पे कोई थपथपाया। जैसे ही देखा, हेलो तरुण, इट वाज राम नारायण। हेलो तरुण ऐसा करके उसने बोला, यह राम नारायण था जिसने थपथपाया। ऑल द बेस्ट ही सेड अफेक्शनेटली, बड़ा ही प्रभावी ढंग से उसके जोश भरने के लिए उसने ऑल द बेस्ट, सब ठीक हो ऐसा करके अलविदा उनको बेस्ट ऑफ लक बोला। बच्चों बढ़िया रहे तुम्हारा खेल प्रदर्शन, अच्छा रहे करके आत्मनिर्भर बढ़िया आत्मविश्वास जगाने के लिए उसने ऐसा कहा। तरुण स्माइल्ड, तरुण ने मुस्कुराया, बट डिड नॉट से ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल मुस्कुराया बस। जैसे ही सुना, ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप, सभी खिलाड़ी, सभी प्रतिभागी एक कतार में खड़े हो गए, एक लाइन में खड़े हो गए, एक पंक्ति में खड़े हो गए। ईच वन होपिंग टू विन द रेस, सभी यही आशा कर रहे थे कि मैं रेस जीतूंगा, मैं इस रेस को जीतूंगा, मैं इस दौड़ को जीतूंगा। सभी के मन में यही भाव था। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, सभी बच्चों के, उसके माता पिता, उसके परिवार में से कोई व्यक्ति या उसके दोस्त, सभी के सभी कोई ना कोई उनके लिए
ऑन द स्टैंड, स्टैंड में खड़े थे, जो कि टू चीयर फॉर देम, उनकी प्रशंसा के लिए उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। चीयर करना, उत्साहवर्धन करना। तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके परिवार से या फिर उसके दोस्त, कोई ना कोई व्यक्ति स्टैंड्स जहां पे खड़े रहते हैं, जहां पे बैठ करके देखा जाता है, तो मैदान से, मैदान जो प्रतियोगिता चलती रहती है, जिस जगह पे बैठ करके देखते हैं उसे स्टैंड कहा जाता है। तो उस बैठक जगह से देखने वाले उसके दोस्त या माता पिता या फिर परिवारजन में से कोई थे, लेकिन सब उसका उन खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन कर रहे थे। टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य की बात, अत्यधिक खुशी की बात, प्रसन्नता की बात। और तरुण के लिए सबसे प्रसन्नता की बात, सबसे आश्चर्य की बात यह थी जब उसने देखा, अमेजमेंट मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य के बाद तरुण के लिए यह थी, तरुण सा हिज मदर इन द स्टैंड, तरुण ने अपनी मां को भी देखा, मां को भी देख लिया। मतलब तरुण इतने समय तक यही सोच रहा था कि मेरा कोई नहीं आया है, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं आया है मुझे मेरे उत्साहवर्धन के लिए, ऐसा सोच रहा था। तभी उसने अपनी मां को वहां देख लिया। द फियर इज इन हिज आईज चेंज्ड इनटू कॉन्फिडेंस, तभी उसका जो डर था, आंखों में जो डर बैठा था कि मैं जीतूंगा हारूंगा, जीतूंगा हारूंगा, इतने सारे लोग के बीच में दौड़ना है, ऐसा है वैसा है करके डर रहा था, तो वही डर, उसकी आंखों का यह डर, जैसे ही अपनी मां को देखा, वह आत्मविश्वास में बदल गया। बिल्कुल अब उसको विश्वास होने लगा कि मैं बिल्कुल इस रेस को, इस खेल को जीतूंगा, ऐसा मन में उसके होने लगा। द व्हिसिल ब्लेव एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ with all their might, might मतलब शक्ति, ताकत, their मतलब अपनी, उसकी, whistle, whistle मतलब होता है सीटी, blow बजाना। जैसे ही whistle बजा, all the participants सभी खिलाड़ी started off, सब शुरू किए, दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ना शुरू किए, उस रेस की शुरुआत किए और पूरी ताकत के साथ, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने दौड़ना आरंभ किया और सभी इस प्रतियोगिता को दौड़ना शुरू किए, इस प्रतियोगिता को आरंभ किए। तो इस प्रकार से व्हिसिल बजते सब शुरू हुए दौड़ना। दे वेयर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस, सभी के सभी बच्चे बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थे, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी थे, सभी को अपना यह रेस जीतना था, सब अपने आप को ही विजेता साबित करना चाहते थे, इसीलिए सब अपनी ताकत के साथ दौड़ने लगे। इन द लीड वाज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण, उन सभी बच्चों में सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का तरुण था, सबसे तेज दौड़ रहा था वह तरुण था। Seeing himself ahead of everybody, तरुण felt very proud of himself. सभी लड़कों में अपने आप को सबसे पहला, सबसे प्रथम आने को देख करके तरुण अपने आप में ही गर्व महसूस करने लगा कि अरे हाँ, मुझ में भी वास्तव में कुछ खास बात है, मैं इन सभी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहा हूं, ऐसा वह खुश होकर के अपने आप में, मन में उत्साहित होने लगा। On the track there was a shallow path. Shallow मतलब होता है गड्ढा, उबड़ खाबड़ बोलते गड्ढे रहते हैं जी रोड में जी। तो उस ट्रैक में जो दौड़ने का पटरी था, उस पटरी में पट्टियां जिसमें दौड़ना रहता है, उस पट्टियां में थोड़ा सा रास्ता है, उबड़ खाबड़ था, गड्ढे थे। As he was running fast, Tarun did not notice that. जैसा कि तरुण तेज दौड़ रहा था, इसकी वजह से वह ध्यान नहीं दे पाया कि जमीन उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं। That and he slipped, इसकी वजह से वह फिसल गया जी, स्लिपेड, फिसल के गिर गया, दौड़ ही रहा था और फिसल के गिर गया, गड्ढा देखा नहीं था। Breathing fast, जोर जोर से सांस लेने लगा। He saw the other kids going past him, वह देखता है कि और कई अन्य लड़के हैं उससे आगे निकल जा रहे हैं। He could not be loser,
वह अपने आप में सोचा कि मैं आज हार नहीं मानूंगा, मैं हारा हुआ नहीं हूं, ऐसा सोचा। और टुडे, आज तो मैं हार ही नहीं सकता, ऐसा सोचा। एंड सो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, इसलिए बिना समय गंवाए, एक मिनट को भी नहीं गंवाया, ही गॉट अप, वो वह उठा, टू रन वंस मोर, दोबारा दौड़ने के लिए वह फिर से उठा। बीइंग क्विक, तरुण ओवरटुक ए फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम, तभी कुछ लड़कों को ओवरटेक करना बोलते हो, काटते हैं जी रोड में जी, ओवरटेक कर रहा है, ऐसा सुने कि नहीं? तो दौड़ करके कुछ लड़कों को वह पार किया, आखिरकार पार कर ही लिया कुछ लड़कों को। बट एज फैट वुड हैव इट ही स्लिपेड अगेन, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, फैट मतलब होता है भाग्य, किस्मत की बात है कि वह दोबारा एक बार फिर से वह फिसल करके गिर गया। एक बार गिरा ही था, गिर करके जैसे ही लगा कि नहीं मैं आज हारना नहीं चाहता, मैं आज नहीं हारूंगा, यह सोच करके फिर से जोश बढ़ा उसके अंदर में, फिर दोबारा उठा, फिर दौड़ा, तो इस बार फिर से दुर्भाग्य की बात देखिए, भाग्य की किस्मत देखिए, दोबारा फिर से वह फिसल करके गिर गया बच्चों। What was happening today to him? उसके साथ में यह क्या हो रहा था? He could not bear it. वो उसे सहन नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ में आज क्या हो रहा है, मैं इतना तेज दौड़ने वाला व्यक्ति आज बार बार गिर क्यों रहा हूं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। He looked into the crowd, तभी वह भीड़ की ओर देखने लगा। And saw his mother, और अपनी माँ को देखा। She was saying something to him. Get up son, get up and run. वह उसकी माँ कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? उठो बेटे, उठो और दौड़ो, ऐसा चिल्ला चिल्ला करके वह स्टैंड से बोल रही थी, उत्साह बढ़ा रही थी। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, जैसे ही इस बात को सुना तरुण फिर से उठा। ही वॉज अमॉन्ग द लास्ट फ्यू, वह कुछ ही बच्चों के पीछे में, कुछ ही बच्चे अंतिम बचे हुए थे, उसमें से खड़ा हुआ था, गिरा हुआ था, उन्हीं में बचा हुआ था। तो वह फिर से वहां से उठा, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह हार नहीं माना। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन, उसने एक बार फिर से कुछ बच्चों को पीछे छोड़ा, काट करके आगे गया। सिंस ही वाज फ्रेटिंग ए लिटिल टू मच, ही फेल अ थर्ड टाइम। सिंस ही वाज फ्रेटिंग, जैसा कि उसे महसूस हुआ, फ्रेटिंग मतलब झुंझलाहट, आंख थोड़ा झुंझला जाता है जी, तो उसने अपने आप में ऐसा महसूस किया कि उसको झुंझलाहट, थोड़ी सी कुछ हड़बड़ी हुई, शरीर में कुछ हुआ, वह झुंझलाहट महसूस किया, और इसी के कारण वह इस बार तीसरी बार वह फिसल करके गिर गया। देखो, आज जब वह दृढ़ निश्चय किया था कि आज मैं अपने माता पिता को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं भी, मेरे अंदर में भी कुछ ना कुछ गुण है, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं नाकारा नहीं हूं, तब आज देखो वह 3 बार इस रेस में गिर गए। टीयर्स वेयर रोलिंग डाउन हिज चीक्स, उसके आंसू है वह लुढ़कते हुए, आंखों से बहते हुए गालों में गिरने लगा। हाउ विल ही गेट इनटू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ, सोचने लगा कि अब मैं कैसे राम नारायण के ट्रेनिंग स्कूल से जुड़ पाऊंगा, मैं कैसे उनके प्रशिक्षण का फायदा उठा पाऊंगा। हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वाज टैलेंटेड, कैसे वह अपने माता पिता को यह बता सकता है कि मुझ में भी कोई गुण है, मैं भी प्रतिभाशाली हूं, कैसे बता सकता है, कैसे बताऊंगा मैं। He was the last kid on the track now, अब तीसरी बार गिर करके वो सबसे अंतिम बच्चा था जो उस पंक्ति में दौड़ रहा था। He turned his eyes toward the stand, उसके बाद उसने फिर से अपनी आंखों को अपनी माँ की ओर, उस स्टैंड की ओर देखा, मोड़ करके देखा। Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere, come on तरुण run। जैसे ही उसने देखा तो उसे कोई दिखाई तो नहीं दिया, झुंझलाहट था सामने आंख में, वह तरुण राम नारायण को दिखाई नहीं दिया, लेकिन राम नारायण कहीं से चिल्ला रहा था, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, कहीं से चिल्ला रहा था।
आगे बढ़ो तरुण, चलो तरुण आगे बढ़ो और दौड़ो, ऐसा करके वह चिल्ला रहा था जी। एंड सो ही गॉट अप एट थर्ड टाइम। इस प्रकार से वह फिर से यही सुन करके फिर से वह तीसरी बार उठा, तीसरी बार वह उठा। 3 बार गिरने के बाद फिर से तीसरी बार वह अगली बार उठा। This 12-year-old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had. एक 12 साल का छोटा सा लड़का, इतना दृढ़ निश्चयी लड़का, जो उस ट्रैक में सबसे अंतिम है, उस पंक्ति में सबसे अंतिम खिलाड़ी है, फिर उठ रहा है, फिर दौड़ रहा है, अपनी पूरी ताकत के साथ वह लड़का दौड़ने लगा। यह सब देख रहे थे। फिर से वह लड़का दौड़ने लगा। The crowd was cheering for Pawan, the boy who had won the race. पूरा दर्शक है, पूरा भीड़ है, वो पवन नाम के लड़के के लिए उत्साह ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे कि पवन नाम का लड़का जो कि इस रेस का विनर था, जिसने इस रेस को, इस प्रतियोगिता को जीत लिया था, उसके लिए सभी उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, सभी चीयर कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ताली बजा रहे थे। बट टू तरुण's सरप्राइज देयर वाज लाउडर applause when he crossed the finish line last. तभी तरुण के लिए ये आश्चर्य की बात थी, सरप्राइज की बात थी कि जैसे ही तरुण सबसे अंतिम में उस अंतिम लाइन को, विजयी लाइन को जब वह क्रॉस किया, तो सबसे ऊंची आवाज, सबसे प्रशंसा की सबसे ज्यादा आवाज, लाउडर मतलब सबसे ऊंची आवाज, एप्लॉस मतलब होता है प्रशंसा की आवाज, प्रशंसा। उसके लिए तरुण के लिए आश्चर्य की बात थी कि तरुण की प्रशंसा के लिए सभी लोग और जोर से चिल्लाने लगे और ताली बजाने लगे। The audience cheered for his determination and his valor for never give up. पूरा जो ऑडियंस है, वहां की श्रोतागण, देखने वाले जो भीड़ है, वह भीड़ उसके दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और वेलर मतलब होता है साहस, एंड नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना, दृढ़ निश्चय, मन में कभी हार नहीं मानने का ठान लेना, और उसकी साहस को देख करके लोग इसकी प्रशंसा के लिए ताली बजाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसका उत्साहवर्धन करने लगे कि बच्चे 12 साल का लड़का होकर के यह कभी हार नहीं माना, यह 4 बार 3 बार गिर करके भी उठ करके वहां दौड़ने लगा। देखो इतना साहस है इसके अंदर में, मन में। He bowed his head with shame, वह शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुका लिया। बोवेड मतलब झुकाना, शेम मतलब होता है शर्म, शर्म के मारे वह अपने सर को झुका लिया। टू राम नारायण के सामने में गया और सर को झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया, ऐसा करके उसने कहा। नो सन, टू मी यू हैव वॉन द टफेस्ट रेस, द रेस ऑफ योर लाइफ। नहीं बेटे, नहीं बच्चे, तुम मेरी नजरों में तो तुमने अपने जीवन का, रेस ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का जो प्रतियोगिता है, सबसे टफ है, सबसे कठिन रेस, उसे तुमने, टफ है, सबसे कठिन रेस तुमने जीत लिया, अपने जीवन का रेस जीत लिया तुमने। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अफ्रेश ईच टाइम यू फेल, तुमने जितनी बार गिरा उतनी बार फिर से तुमने शुरुआत किया, नई शुरुआत की तुमने, जितने बार तुमने गिरा, तुमने असफल हुए, उतनी बार तुम फिर से दोबारा उठ करके फिर आगे बढ़ने लगे। यही तो बहुत बड़ी सफलता है। यू आर ए रियल लाइफ हीरो, तुम तो वास्तविक जीवन के एक हीरो हो, तुम तो वास्तविक जीवन के एक विजेता हो, ऐसा बोलने लगा। यूर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो, तुम्हारी प्रशिक्षण कल से शुरू हो जाएगी। तुम्हारी इस साहस, दृढ़ निश्चय, कभी न हारने का मन में जो ठाना, इसे देख करके मैं प्रभावित हुआ और निश्चित रूप से तुम अपने वास्तविक जीवन के जो सच्चा
प्रतियोगिता था, कठिन प्रतियोगिता था, उसे जीत लिया, ऐसा राम नारायण ने कहा। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, तरुण को अपनी कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हारने के बावजूद भी ये मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो तरुण इस प्रकार से उसके कानों में भरोसा नहीं हो रहा था। टीयर्स फिल्ड हिज आईज अगेन, इस बार दोबारा उसकी आंखें आंसुओं से भर गए। ही स्माइल्ड एट हिज मदर हु हगेड हिम एंड सेड यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। इस बार खुशी के आंसू थे, उसने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराया, जिन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया, हगेड गले से लगा लिया उसे और कहा यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, ऐसा बोल करके उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इस पाठ से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। तुम पहले करके तो देखो भाई, क्या वो काम सफल होता है असफल होता है, पहले से ही सोच करके हार मान जाना यह सही नहीं है। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।